एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड माय चैनल नेम इज लर्न विद मनीषा। इस वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर का एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप क्या करेंगे, आप जाके उसकी अच्छी सी पढ़ाई कर लेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, किसका, एक्सरसाइज 13.1 का। ठीक है, 13.1 का पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, गिवन दैट ई एंड एफ आर इवन। ठीक है, सच दैट PE 0.6, PF 0.3 and PE intersection F equals to 0.2. Find PE F and PFE आपको निकालना है। तो सबसे पहले आप अगर इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया तो आपको ये क्वेश्चन कुछ हद तक तो समझ आ रहा होगा कि इसको करना कैसे है। तो यहाँ पे करना क्या है, गिवन डेट, जब भी गिवन डेट दे देता है तो इसका मतलब वो क्या, कौन सा प्रोबेबिलिटी है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं हम, तो सब कैसे करते हैं, तो देखिए क्या पूछा है, ये पूछा है, तो हम इसको लिखेंगे PE इंटरसेक्शन F। ठीक है, E क्या है, ऊपर है, F नीचे है। E क्या है, ऊपर है, F नीचे है, तो क्या लिखेंगे, इसका फॉर्मूला क्या बनता है, PE इंटरसेक्शन F अपॉन PF। जो यहाँ पे लास्ट में रहेगा वही यहाँ पे डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है, वही यहाँ आएगा। अब इसकी वैल्यू दी हुई है तो आप इसका करेंगे, इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। तो E इंटरसेक्शन F कितना दिया हुआ है, 0.2। कितना दिया हुआ है, 0.2। एंड PF कितना दिया हुआ है, तो 0.3। क्या करेंगे, आपका डेसिमल हटा देंगे, तो ये 2/3 इसका आंसर है। 2/3 भी आंसर आप ला सकते हैं, और अगर इसको डिवाइड करना है तो आप डिवाइड करके पॉइंट में भी आंसर आ सकता है। ठीक है, अब क्या करना है, सेकेंड पार्ट को भी करना है ऐसे ही। तो सेकेंड पार्ट में भी सेम करना है कि PFE निकालना है आपको। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो PF इंटरसेक्शन E, F इंटरसेक्शन E, तो ये दोनों आपस में इक्वल रहेगा, या E इंटरसेक्शन F लिखे या F इंटरसेक्शन E लिखे, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। फिर यहाँ पे क्या आएगा, E आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में फिर से E यहाँ जाएगा। ठीक है, तो PF इंटरसेक्शन E कितना है, कितना दिया हुआ है, तो हमको दिया हुआ है 0.2। कितना दिया हुआ है, 0.2, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 0.2। एंड PE कितना दिया हुआ है, तो 0.6। आप ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करके आप क्या करेंगे, इसका डेसिमल हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा 2/6, और ये हो जाएगा 1/3। ये इसका आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। करना कुछ नहीं है, यहाँ पे सारी वैल्यू दी हुई है, आपको सीधे फॉर्मूला में पुट करना है और आंसर लेके आ जाना। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मेरा है कंप्यूट PA by B if PB equals to 0.5 and PA intersection B equals to 0.32। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले फॉर्मूला नोट डाउन कर लेना है, किसका, PA by B का। ठीक है, ये क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने कंप्लीट कर दिया है, तो आप क्या करेंगे, जाकर उसको एक बार जाकर चेक कर लेंगे, पढ़ लेंगे। ठीक है, तो PA by B का फॉर्मूला क्या होता है, PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB। यहाँ पे जो लास्ट में रहता है वही यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में आता है। ठीक है, तो PA इंटरसेक्शन B कितना दिया गया है हमको, 0.32। ठीक है, PB कितना दिया हुआ है, 0.5। इसको सॉल्व कर लेना है। आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो डेसिमल को हटाना है, तो क्या करेंगे आप 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो क्या आ जाएगा 32/50। ठीक है, तो 16/25। आप यहाँ पे भी इसको छोड़ सकते हैं, या तो फिर इसको आप डेसिमल में चेंज कर देंगे, वो भी आंसर क्या होगा आपका, सही होगा। ठीक है, आगे समझ में इसको कैसे करना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो। PA इक्वल्स टू 0.8, PB इक्वल्स टू 0.5 एंड PB by A इक्वल्स टू 0.4। फाइंड PA इंटरसेक्शन B। क्या निकालना आपको, PA इंटरसेक्शन B। तो PA इंटरसेक्शन B को निकालने के लिए सबसे पहले आप ये चेक कर लीजिए आपको दिया क्या है, तो दिया ये है, इसके हेल्प से हम इसको फाइंड कर लेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए PB by A, इसका फॉर्मूला क्या होता है, PA इंटरसेक्शन B। आप इसको A इंटरसेक्शन B भी कह सकते हैं, या B इंटरसेक्शन और
बी इंटरसेक्शन ए बी कह सकते हैं, ये दोनों क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए, यहाँ पे ए क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर में ए है, दैट्स वाई ए यहाँ पे आया है, ठीक है। आ गया। अब क्या करेंगे हम, पी बी बाई ए कितना दिया हुआ है 0.4, कितना दिया गया है 0.4, और पी ए इंटरसेक्शन बी तो दिया नहीं है, आप इसको यहीं रहने दें, पी ए कितना दिया हुआ है 0.8। आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में 1 रखेंगे और यहाँ पे क्या है, इक्वल टू का साइन है, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर देंगे, ठीक है। इसका 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही सेम वैल्यू आएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 8 4 जा 32, तो 0.32 इज योर आंसर, ठीक है। आगे समझ में, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, पी ए बाई बी सॉल्व करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी ए बाई बी इक्वल्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। यहाँ बी क्यों आया है, क्योंकि बी यहाँ पे है, ठीक है। अब हमारा पी ए इंटरसेक्शन बी कितना आया है 0.32, ठीक है। पी बी कितना दिया हुआ है 0.5। आप इसको सॉल्व करेंगे, डेसिमल को हटाना है, ये 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो इसको हटाने के लिए आप क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 32/50 क्या हो जाएगा, ये 16/25। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, या तो इसको पॉइंट में भी सॉल्व कर सकते हैं, तो हम इसको यहीं पे रहने देते हैं। तो यही होगा आपका आंसर होगा, ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट क्या है, तो पी ए यूनियन बी निकालना है। तो पी ए यूनियन बी का क्या फॉर्मूला है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो पी ए कितना दिया हुआ है 0.8, पी बी कितना दिया हुआ है 0.5, और पी ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया हुआ है, जो कि मैंने फाइंड किया है 0.32। तो आप यहाँ पे रखेंगे 0.32, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 + 5 तो 153 माइनस 0.32, ठीक है। आई होप आपको डेसिमल का सब्ट्रैक्शन एडिशन आपको आता होगा, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 0.98, ठीक है। यही क्या आपका आंसर है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में केवल एक ही कंसेप्ट है, जो कि क्या है, पी ए यूनियन बी का, ये क्लास 11th में जो सेट नाम का एक चैप्टर पढ़े थे हम सब, उसमें एक फॉर्मूला था, पी ए यूनियन बी का क्या फॉर्मूला होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो यस। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इवैल्यूएट पी ए यूनियन बी इफ 2p इक्वल्स टू पी बी 5/13 एंड पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 2/5, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, पी ए यूनियन बी, ठीक। तो पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो आपको पी ए की वैल्यू चाहिए, पी बी की वैल्यू चाहिए, और पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो आपको जो गिवन दिया है उसी की हेल्प से आपको इन सबका वैल्यू निकालना है। तो हम पहले पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकालेंगे। तो पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हम इसके हेल्प से निकालेंगे। तो क्या दिया हुआ है, पी ए क्या हो जाएगा हमारा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, ठीक है। तो पी ए बाई बी कितना दिया हुआ है 2/5, ठीक है। और ये कितना दिया हुआ है, इंटरसेक्शन तो दिया नहीं है, तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। पी बी कितना दिया हुआ है 5/13। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2/5 इंटू 5/13, ठीक, इक्वल्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी। तो 5 5 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या हो जाएगा 2/13 इक्वल्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी। ये क्या है आपका, ये पी ए इंटरसेक्शन बी निकल गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू। तो पी ए यहाँ पे कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे भी थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 2p ए किसके इक्वल है, पी बी के कितना दिया हुआ है 5/13, पी बी इसके इक्वल है, तो पी ए भी क्या है, इसी के इक्वल होगा। तो क्या लिखेंगे, पी ए इक्वल्स टू 5/13, ठीक है। क्या हो जाएगा 5/13। तो पी ए यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, तो इसको इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में चेंज हो जाएगा। तो 5/13 2 = 26, तो 5/26 आ गया,
किसकी वैल्यू, पी ए की वैल्यू। तो पी ए की वैल्यू मिल गया, पी बी की वैल्यू यहाँ दिया हुआ है और पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू यहाँ है। अब हमको तीनों वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे वैल्यू पुट करके। ठीक है, तो हम इसको पुट करेंगे फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो पी ए कितना था हमारा 5/26 प्लस पी बी कितना है 5/13 और माइनस है कितना 2/13। इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा 26। तो क्या हो जाएगा 5 + 10 - 4, 5 + 15, 15 - 4 11/26। ये क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है, इक्वल टू 6/11, PB 5/11 एंड PA यूनियन B 7/11। फाइंड PA इंटरसेक्शन B। क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका है PA/B एंड थर्ड PB/A। आपको क्या निकालना है, सबसे पहले PA इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं हमको दिया क्या है, क्या गिवन है। PA दिया हुआ, PB दिया हुआ, PA यूनियन B दिया हुआ है। अब हमको PA यूनियन B दिया हुआ है, तो हम इसके हेल्प से हम PA इंटरसेक्शन B फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है PA यूनियन B का, तो PA + PB - PA इंटरसेक्शन B। ठीक है, तो PA यूनियन B कितना दिया हुआ है 7/11। कितना दिया हुआ है 7/11। ठीक है, PA कितना दिया हुआ है 6/11। PB कितना दिया हुआ है 5/11 माइनस A इंटरसेक्शन B कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, हमको इसी को फाइंड करना है, तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। अब हम इसको फाइंड कर लेंगे। PA इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू 6/11 प्लस 5/11 माइनस 7/11। तो क्या हो जाएगा, 11 का एलसीएम ले लेंगे हम, तो कितना हो जाएगा 6 + 5 - 7, 6 5 11 11 - 7 4/11। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या आ रही है 4/11। कितना आ रहा है मेरा 4/11। आप इसको नोट डाउन कर लें। इसके सेकेंड पार्ट में पी ए इंटरसेक्शन बी का क्या करेंगे हम यूज करेंगे। तो देखिए क्या दिया हुआ पी ए बाई ए निकालना है, तो पी ए बाई बी को कैसे लिख सकते हैं हम, पी ए इंटरसेक्शन बी, जो यहाँ पे रहेगा उसी का इंटरसेक्शन लेंगे। ठीक है, P यहाँ पे क्या आएगा, A आएगा, B आएगा, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तो क्या आएगा B आएगा। ठीक है, यहाँ पे B आएगा। आगे तो A इंटरसेक्शन B कितना था हमारा 4/11, PB कितना है हमारा 5/11। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इससे होता है और इसका इससे क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। तो जब हम इसको फाइनली सॉल्व कर लेंगे तो 4/11 इंटू 11/5, 11 कैंसल आउट, तो 4/5। दिस इज योर आंसर। ये क्या आपका आंसर है इसके सेकेंड पार्ट का। अब हम इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं। सेम क्वेश्चन है, केवल वैल्यू चेंज करना है। तो दिया है क्या निकालना आपको P B बाई A। ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या हो जाएगा P B इंटरसेक्शन A। ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे A रहेगा तो P A। B इंटरसेक्शन A कितना है हमारा, कितना है B इंटरसेक्शन A रहे या A इंटरसेक्शन B रहे, दोनों सॉरी इंटरसेक्शन ये दोनों क्या है सेम है। तो हमारा कितना आया था 4/11 आया था। कितना आया था 4/11 आया था। तो हम यहाँ पे रखेंगे 4/11। A की वैल्यू क्या है 6/11। फिर से वही काम मल्टीप्लाई करेंगे, इसका ऐसे करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4/11 इंटू 11/6, 11 कैंसल आउट, 2 2 जा एंड 2 3 जा, तो क्या हो जाएगा 2/3 इज योर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स वेयर फर्स्ट कंडीशन दिया हुआ है E हेड ऑन थर्ड टॉस एंड F हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉस। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको 3 कॉइन का क्या करना है, सैंपल स्पेस लिख लेना है। क्या लिख लेना है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस को ऐसे डिनोट करते हैं। तो कितनी कॉइन हमारी टॉस किया गया है 3, तो 3 में कितने सैंपल स्पेस बनेंगे, तो 2 पे पावर 3 मीन्स 8। आपके 8 सैंपल स्पेस बनेंगे। तो कैसे बनाना है, तो चलिए सीख लेते हैं। देखिए हेड हेड हेड, ठीक है, फिर क्या करेंगे हम हेड टेल हेड। हम क्या करेंगे टेल को ही मूव ऑन करते रहेंगे कि हेड टेल हेड, फिर क्या करेंगे हेड हेड टेल। ठीक है, टेल यहाँ आया फिर यहाँ गया, उसके बाद टेल यहाँ आ जाएगा, तो टेल हेड हेड।
ठीक है, अब क्या हो जाएगा, हम टेल टेल लिखेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, टेल हेड टेल, तो टेल टेल हेड एंड हेड टेल टेल, ये आपका क्या हुआ, सैंपल स्पेस बना। ठीक है, क्या हुआ, ये सैंपल स्पेस बना। अब कंडीशन क्या कहा है, हेड ऑन थर्ड टॉस, हेड ऑन थर्ड टॉस, तो तीसरे कॉइन पे आपको क्या करना है, हेड लाना है। तो कहाँ पे है, तो देखिए 1 2 एंड 3। ठीक है, हेड आ गया हमारा, तो कितने पाया, 1 2 3 एंड 4, कितना है हमारा 4, तो 4/8, कितने टोटल आउटकम है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या हो जाएगा 4/8। ठीक है, एफ क्या हो जाएगा हमारा, हम इसको लिख लेते हैं कि कॉमन क्या क्या है। तो यहाँ पे एच एच एच, ठीक है, हेड टेल हेड टेल हेड हेड एंड टेल टेल हेड। ठीक है, अब हमारे एफ में क्या कंडीशन कहा है, हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉस, तो पहले दूसरे सिक्के पे कहा क्या आना चाहिए, हमारा हेड आना चाहिए। तो हम एफ का भी कंडीशन यहाँ लिखते हैं, तो क्या है हमारा, हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉस, तो ये हो जाएगा 1 ये एंड 2, बस यही 1 2 कॉइन है, कितने कॉइन है, 2 कॉइन्स है। तो क्या हो जाएगा हमारा, हम यहाँ पे इसको लिखेंगे हेड हेड हेड। ठीक है, हेड 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 टेल। ठीक है, क्यों हम लिख रहे हैं, क्योंकि एफ का कंडीशन यही है कि हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉस, कि जो आपका पहला दूसरा सिक्का होगा उस पे क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए। तो इस पे भी हेड हेड है, ठीक है, और यहाँ भी हेड हेड है। तो ये क्या कर रहा है, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हमको क्या चाहिए, तो इसका क्या बनेगा, तो 2 है, कितने में से, टोटल टोटल कितना है 8, तो ये बना। अब क्या करना है हमको, ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब ये हो गया कि इसमें कॉमन कौन सा है। तो कॉमन क्या है, तो कॉमन हमको बस ये दिख रहा है। ठीक है, तो क्या दिख रहा है, वनली वन एलिमेंट जो है कि दोनों में कॉमन है, तो क्या हो जाएगा 1/, टोटल टोटल कितना है 8 आउटकम है। ठीक है, हमको ये सारे नॉलेज हमको मिल गया। अब हम क्या करेंगे, निकालना क्या है, पी ई बाई एफ, प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ, तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी एफ। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ कितना आया हमारा, 1/8, कितना आया है 1/8। पी एफ कितना है हमारा 2/8, कितना है 2/8। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, क्यों, क्योंकि ये क्या है, फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन हो गया है, तो हम इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और इसका इससे करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो 1/8 इंटू 8/2, 8 8 कैंसल आउट, कितना आया हमारा आंसर 1/2, कितना आया 1/2, दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये क्या हमारा आंसर है फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम इसके सेकंड पार्ट को भी कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, ई एट लीस्ट 2 हेड एंड एफ एट मोस्ट 2 हेड। एट लीस्ट और एट मोस्ट का क्या कंसेप्ट है, एट लीस्ट मीन्स होता है कम से कम 2 हेड आना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितना भी आ सकता है, लेकिन कम से कम 2 हेड होना चाहिए। और एट मोस्ट 2 हेड मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या होना चाहिए, 2 हेड्स होना चाहिए। ठीक है, तो ई का क्या बनेगा हमारा सिंपल स्पेस, तो ई इक्वल्स टू क्या कह रहा है, एट लीस्ट 2 हेड मतलब कम से कम 2 हेड होना चाहिए। तो यहाँ पे तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ भी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 हेड्स है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है, और किसी में नहीं है, तो क्या हो जाएगा हमारा हेड 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 टेल हेड 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 टेल एंड टेल हेड हेड। ठीक है, अब हमारा एफ क्या कह रहा है, तो एफ हमारा एट मोस्ट 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा कितना हेड होना चाहिए, 2 हेड्स होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या है 3 हेड है, तो हम इसको नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा आपको 2 हेड लेना है, तो यहाँ पे 3 हो गए, तो इसको नहीं लेंगे, या ये लेंगे हम। तो हेड टेल हेड, ठीक है, हेड हेड टेल टेल हेड हेड
टेल टेल टेल, टेल हेड टेल एंड टेल टेल हेड एंड हेड टेल टेल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये कितने 1 2 3 4, तो 4/8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7/8। ठीक है, अब इसका इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, कॉमन क्या क्या है, ई इंटरसेक्शन एफ। तो क्या क्या कॉमन है, ये और ये तो कॉमन नहीं है। ठीक है, कॉमन है, ये कॉमन है, ये मतलब 3 हमारे ऐसे एलिमेंट है जो क्या है, कॉमन है। तो क्या हो जाएगा 3/8। ठीक है, अब हमको क्या फाइंड करना है, पी ई बाई एफ। तो पी ई बाई एफ का क्या फॉर्मूला है, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। यहाँ एफ आएगा क्यों, क्योंकि ये क्या है हमारे डिनोमिनेटर में है, तो ये भी यहाँ पे डिनोमिनेटर में है। तो पी इंटरसेक्शन एफ कितना है हमारा 3/8 एंड पी एफ कितना है हमारा 7/8। अब क्या करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा 3/8 इंटू 8/7, 8 कैंसल आउट एंड 3/7, दिस इज योर आंसर। ठीक है, यही आपका क्या है, आंसर है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। एट मोस्ट 2 टेल आना चाहिए, कि ज्यादा से ज्यादा 2 टेल आना चाहिए एंड एट लीस्ट 1 टेल, कम से कम 1 टेल आना चाहिए। तो इसको देखिए कैसे करेंगे हम, तो E इक्वल्स टू एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा 2 टेल होना चाहिए, 1 टेल भी आ सकता है और एक भी नहीं आ सकता है, ये कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो एट मोस्ट 2 टेल, तो इसमें नहीं टेल है तो ये तो आएगा ही हेड 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 टेल हेड 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 टेल टेल हेड हेड, ये नहीं आएगा क्यों, क्योंकि इसमें क्या है 2 से ज्यादा टेल है तो इसको हम नहीं लेंगे। तो टेल हेड टेल 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 हेड एंड हेड टेल टेल, ये हो गया। अब एफ क्या है, एफ का कंडीशन क्या है, एट लीस्ट 1 टेल, कि कम से कम 1 टेल आना चाहिए। 2 टेल भी आ सकता है, 3 टेल भी आ सकता है, लेकिन 1 टेल आना चाहिए। तो एट लीस्ट का मतलब ये हुआ। तो क्या कहाँ कहाँ पे टेल है, यहाँ पे नहीं है तो इसको हम नहीं लेंगे। ठीक है, इसमें है 1 टेल है तो इसको लेंगे। तो देखिए हेड टेल हेड 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 टेल टेल हेड हेड टेल 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 एंड टेल हेड टेल 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 हेड हेड टेल टेल। ठीक है, ये हो गया। अब हमको ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है, तो क्या होगा, ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब होता है इन दोनों में क्या कॉमन है। तो क्या कॉमन है, ये कॉमन है, हेड टेल कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन नहीं है, ये कॉमन है, ये कॉमन है और ये कॉमन है। तो कितने एलिमेंट कॉमन है, तो 6। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे 6/8, टोटल कितना है 8 सैंपल स्पेस है जिसमें कि 6 क्या है हमारा कॉमन है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, कितने एलिमेंट है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 अपॉन टोटल, टोटल कितना आउटकम है 8। तो इसमें भी कितने 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 एलिमेंट है, तो 7/8। ठीक है, अब क्या करना है आपको, प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ का क्या फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी एफ। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ कितना आया हमारा 6/8 आया है, तो 6/8। ठीक है, कितना आ रहा है हमारा 6/8 आ रहा है, और पी बाई एफ कितना आ रहा है 7/8, 7/8। तो इसको क्या करते हैं हम, इसका इससे मल्टीप्लाई इसका इससे करते हैं। ठीक है, तो 6/8 इंटू 8/7, 8 कैंसल आउट, कितना हुआ, 2 कॉइन्स आर टॉस वंस वेयर, 2 कॉइन को क्या किया जा रहा है, टॉस किया जा रहा है। कंडीशन दिया है ई टेल अपीयर्स 1 ऑन कॉइन, मतलब एक कॉइन पे टेल दिखना चाहिए, दूसरे क्या है एफ 1 कॉइन शो हेड, और एक कॉइन क्या करना चाहिए, हेड शो करना चाहिए। तो एन एफ कितना होगा हमारा, एन ई
पहले तो हम क्या निकालेंगे, एन ई, नंबर ऑफ एलिमेंट निकालेंगे किसका, ई का। ठीक है, सबसे पहले हम सैंपल स्पेस बना लेते हैं। तो सैंपल स्पेस क्या होगा हमारा, 2 कॉइन है तो होगा हेड हेड टेल हेड हेड टेल एंड टेल टेल। ठीक है, एन ई क्या होगा, हम फर्स्ट पार्ट अभी सॉल्व कर रहे हैं। एन ई क्या कह रहे हैं, टेल अपीयर ऑन 1 कॉइन, एक कॉइन पे क्या दिखना चाहिए, टेल दिखना चाहिए। तो एक ये है, ये की, तो क्या हो जाएगा हमारा, टेल हेड और हेड टेल। ठीक है, तो कितने एलिमेंट है, 2 है, टोटल कितने हैं, 4 है। एन एफ क्या कह रहा है, 1 कॉइन शो हेड, मतलब एक कॉइन क्या करना चाहिए, हेड शो करना चाहिए। तो एक कॉइन हेड ये है और ये है। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा, टेल हेड हेड टेल। ठीक है, तो क्या हुआ हमारा, 2/4, तो 1/2 और 1/2 कॉमन क्या हो जाएगा, एन ई इंटरसेक्शन एफ कॉमन निकाल रहे हैं हम। तो इसमें से कॉमन क्या है, टेल हेड टेल, मतलब दोनों एलिमेंट क्या है, कॉमन है। तो ये हो गया 1/2। ठीक है, हमको क्या निकालना है, पी ई बाई एफ। तो क्या होगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना है, 1/2 है, एंड पी एफ कितना है, 1/2 है। इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर, 1 इज योर आंसर। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट था। अब ये भी हम सेकेंड पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। तो सेकेंड पार्ट कह रहा है नो टेल अपीयर, तो इसके लिए एन ई क्या होगा हमारा, कि नो टेल अपीयर, उस पे हमको क्या करना है, टेल अपीयर ना हो। तो क्या हो जाएगा, हेड हेड केवल एक ही ऐसा एलिमेंट है जिसपे नहीं होगा। क्यों, टेल यहाँ भी है, टेल यहाँ भी, टेल यहाँ भी, तो इसलिए हम केवल यहाँ लेंगे। ठीक है, एन एफ क्या होगा, नो हेड अपीयर, मतलब हेड अपीयर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ भी हेड है, यहाँ भी हेड है, यहाँ भी हेड है, तो हम इस एलिमेंट को ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/4 एंड 1/4। ठीक है, फिर इसमें हम कॉमन निकालेंगे एन ई इंटरसेक्शन एफ। ऐसा कोई एलिमेंट है जो इन दोनों में कॉमन है, तो क्या है, 0। नहीं कॉमन है तो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, 0। क्यों 0 आएगा, तो देखिए क्या निकालना है, पी ई बाई एफ निकालना है आपको। तो क्या फॉर्मूला होता है, पी ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है, अपॉन पी एफ। तो पी इंटरसेक्शन एफ 0 है, एफ कुछ भी रहे, 1/4 है, क्या हो जाएगा, 0। ये हमारा क्या है, आंसर। नंबर 8 क्या कह रहा है, ए डाई थ्रो 3 टाइम्स। ठीक है, E4 appear on third toss, F6 and 5 appear respectively on first 2 toss। तो सबसे पहले तो हम ये चेक कर रहे थे कि इसका सैंपल स्पेस कितना बनेगा। तो कितने डाई थ्रो हो रहे हैं, 3 डाई। तो कैसे हम सैंपल स्पेस बनाते हैं, तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने बताया, इसका फॉर्मूला है कि अगर 3 डाइस टॉस किए जा रहे हैं, 4 डाइस 5 डाइस, मतलब n नंबर ऑफ डाइस अगर टॉस कर रहे हैं तो उनके कितने सैंपल स्पेस बने हैं, वो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या किया है, उसको समझाया है, बताया है। तो आप जाकर उसको एक बार पढ़ लेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, 6 पे पावर n होता है, तो कितनी बार हुआ है, 3 बार, तो 6/3, तो क्या हो जाएगा, 218। इतने सैंपल स्पेस है। तो क्या इतने सैंपल स्पेस हमको बनाने पड़ेंगे, तो नहीं, आपको बनाना नहीं है। नहीं तो आप 3 घंटे के पेपर में आप यही बनाते रह जाएंगे, तो आप और दूसरे क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो आपको ये बनाना नहीं है, बस इसको समझना है। तो कितना है, ठीक है, ई क्या कह रहा है, 4 अपीयर ऑन थर्ड टॉस, कह रहा है कि चौथे टॉस पे हमको क्या दिखना चाहिए, 4 दिखना चाहिए। ठीक है, तो कैसे होगा, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट लगाएंगे। ठीक है, जो कि हम क्लास 11 में पढ़े हुए हैं। तो एक डाइस है, ठीक है, क्या है, डाइस है, तो क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। क्या इसके अलावा और भी कुछ आ सकता है, यस, और भी कुछ आ सकता है, तो नहीं आ सकता है, क्योंकि डाइस में केवल 6 ही डिजिट होते हैं, आते हैं। तो या तो 1 है, या तो 2 है, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6। ठीक है, तो एन ई क्या कह रहा है कि 4 अपीयर ऑन थर्ड टॉस, तो इसका 1 2 3, इसका जगह तो फिक्स हो गया, क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों पे क्या आ सकता है,
इसमें से कोई भी डिजिट आ सकता है, इसका कोई बाउंडेशन नहीं है, इन दोनों पे, इन दोनों डाइस पे कोई बाउंडेशन नहीं है, तो हमारा कुछ भी आ सकता है, 6 5 4 3 1 कुछ भी आ सकता है। तो हम क्या मान लें, इसको फुलफिल करने के लिए 6 कंडीशन है। कैसे, यहाँ पे 6 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है। ऐसे ही सेम यहाँ पे भी होगा। तो क्या हो जाएगा, तो 6 इंटू 6 36 1 36, तो हमारे कितने टोटल आउटकम बन के आ रहे हैं, तो 36 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं हमारे, 36 आ रहे हैं। ठीक है, अब ये कैसे होगा, 36 अपॉन 200 क्या हो जाएगा, 200 सॉरी 18 नहीं होगा, 216 होगा। ठीक है, तो 36 अपॉन 216। ठीक है, ऐसे ही हम f का भी निकालेंगे। तो f क्या कह रहा है, 6 and 5 अपीयर रिस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट टू टर्म्स। इस कंडीशन में क्या कहा है कि जो इसका स्पेस है, इस पे पहले पे हमारा क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए और दूसरे पे 5 आना चाहिए। मतलब इस पे क्या किया, इसको फिक्स कर दिया है कि इस डाइस पे हमारा क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। ठीक है, 1 ही नंबर आना चाहिए। ठीक है, और सेकंड पे भी क्या आना चाहिए, 1 ही आना चाहिए। और थर्ड पे क्या है, थर्ड पे कोई बाउंडेशन नहीं है, तो थर्ड पे कुछ भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है। तो कितने चांस है इसके, 6 चांस है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 6 1 6, तो 6 अपॉन 216। हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसे कट करेंगे तो 6 6 जा 36, 6 3 जा 18 एंड 6 6 जा 36, 6 6 जा, तो 1 अपॉन 6 क्या आएगा हमारा, 1 अपॉन 6। ये कैसे हो जाएगा, 6 3 जा और 6 36, तो 1 अपॉन 36 आ रहा है हमारा। ठीक है, अब इसका ई इंटरसेक्शन एफ भी निकालना है हमको। क्या निकालना है, ई इंटरसेक्शन एफ। वो कैसे निकलेगा, तो इन दोनों में ऐसा कौन सा कंडीशन होगा कि जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो केवल एक ही ऐसा कंडीशन आएगा कि इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा। कैसे, देखिए ई एंड एफ में क्या आ सकता है, केवल 6 5 एंड 4, एक यही इकलौता कंडीशन है जो इन दोनों में कॉमन आएगा। ठीक है, 6 5 इसका कंडीशन है और 4 इसका कंडीशन है। तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 260। ठीक है, तो हमको सारी वैल्यू मिल गई, ई मिल गया, एफ मिल गया, ई इंटरसेक्शन एफ मिल गया। तो क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ। क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ कितना है हमारा, 1 अपॉन 216। पी एफ कितना है हमारा, 1 अपॉन 36। कितना है, 1 अपॉन 36। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे करेंगे, तो 1 तो क्या हो जाएगा, 36 अपॉन 216 हो जाएगा, 1 अपॉन 6 इज योर आंसर। ठीक है, आगे समझ में कैसे हुआ 1 अपॉन 6। इसमें कुछ नहीं करना था, बस आपको ये थोड़ा सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का जो कंसेप्ट है ये आना चाहिए। ठीक है, कह रहा है 4 अपीयर ऑन थर्ड टर्म, तो ये जो थर्ड का जगह है उसने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया कि केवल इस पे 4 ही आना चाहिए। तो इस पे केवल एक ही नंबर आ सकता है, लेकिन जो फर्स्ट और सेकेंड डाइस है इस पे कोई भी लिमिटेशन नहीं है, बाउंडेशन नहीं है, तो इस पे ये छयों के छयों डिजिट आ सकते हैं। तो 6 इंटू 6 ये आ गया, फिर टोटल करेंगे हम, फिर एफ को ये बोला है 6 and 5 अपीयर रेस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट टू टर्म्स, तो पहले पे भी 6 आना चाहिए, दूसरे पे 5 आना चाहिए। ठीक है, और तीसरे पे क्या है, कोई लिमिटेशन नहीं है, मतलब तीसरे पे क्या है हमारा, कोई भी डिजिट आ सकता है इन सब में से। ये आ गया, तो 6 1 6 ये हो गया। अब हमको कॉमन निकालना है, मतलब ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है। तो हम कैसे चेक करेंगे, ये एक ऐसा ही कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कि 6 5 और ये 4, यही एक ऐसा नंबर कॉमन होगा। ठीक है, तो 1 अपॉन 260 इसको सॉल्व किया, 1 अपॉन 6 इज योर आंसर। यस, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडमली फॉर ए फैमिली पिक्चर। कह रहा है कि मदर फादर क्या है, वो लाइनिंग कर रहे हैं, लाइन अप हो रहे हैं, किस लिए, फैमिली पिक्चर के लिए। ठीक है, तो उस फैमिली में कौन कौन है, मदर फादर एंड सन, 3 लोग हैं।
अ पेट रैंडमली फॉर ए फैमिली पिक्चर। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले हम क्या करेंगे, इसका सैंपल स्पेस बनाएंगे कि ये कितने तरीके से स्टैंड हो सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये रैंडमली बोला है तो कितने तरीके से वो लोग खड़े हो सकते हैं। तो सबसे पहले सैंपल स्पेस हम निकालेंगे। ठीक है, तो सैंपल स्पेस कैसे निकालेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, पहले टोटल कितने होंगे, तो देखिए 3 ही फैमिली है तो क्या हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, अगर यहाँ पे मदर हो जाती हैं, इस जगह पे कितने लोग एडजस्ट हो सकते, स्टैंड हो सकते हैं 3 लोग। तो अगर इसमें से मदर फादर सन में से कोई एक यहाँ स्टैंड हो गया, तब कितने बचे, 2 बचे। ठीक है, तो 2 लोग यहाँ रह सकते हैं, तो एक यहाँ स्टैंड होगा, एक यहाँ स्टैंड होगा। अब कौन बचा, केवल एक बचा, तो यहाँ 1 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 3 2 6 6 1 6। टोटल जो सैंपल स्पेस है वो कितने होंगे, 6 होंगे। अब कौन कौन से होंगे, तो देखिए मदर फादर सन, ये हो सकता है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, मदर सन फादर। ठीक है, अब क्या होगा, फादर मदर सन। देखिए फादर को क्या किया मैंने, पहले मैंने मिडल में किया, फिर 1 साइडेड, फिर दूसरे एंड साइड पे मैंने कर दिया। ठीक है, अब हम किसको चेंज करेंगे, तो हम सन को चेंज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, सन फादर मदर। ठीक है, आ गया, आ रहा समझ में कैसे सैंपल स्पेस बन रहा है। मदर फादर सन फादर, एंड फादर मदर सन, एंड सन फादर मदर। फिर क्या हो सकता है कि अब मदर हमारी मिडल में आ जाएंगी, तो फादर मदर सन। ठीक है, अब ये कंडीशन और बनेगा क्या, कि पहले क्या हो जाए, यहाँ पे देखिए मिडल में थी, तो अब लास्ट क्या बनेगा हमारा, सन मदर फादर, सन मदर फादर। ये इतने क्या हुए, इतने तरीके से खड़े हो सकते हैं कि पहले मदर हो जाए फादर सन, फिर मदर सन फादर, फिर फादर मदर सन, सन फादर मदर, फादर मदर सन, एंड सन मदर फादर। ठीक है, आ गया। अब क्या है मेरा, ई है कि सन ऑफ ऑन वन एंड, जो सन है वो क्या होना चाहिए, वो किसी एंड पे खड़ा होना चाहिए, जैसे कि ये हो गया, और कहाँ पे है, ये हुआ, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, सन कहाँ होना चाहिए, एंड पे होना चाहिए। तो कितने आ रहे हैं हमारे, तो 4 बाई कितने हैं हमारे, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कौन कौन आ रहा है, मदर फादर सन, फादर मदर सन, सन फादर मदर, एंड फादर मदर सन। तो 1 2 3 4, तो कितने हो गए, 4/6। ठीक है, अब एफ कितना है हमारा, एफ क्या कह रहा है, फादर इन मिडिल, कि जो फादर है वो मिडिल में होना चाहिए। तो कहाँ पे है, ये है, और कहाँ है, फादर मिडिल में यहाँ है और यहाँ है। ठीक है, 2 ही जगह है हमारे फादर जो मिडिल में है, तो क्या हो जाएगा कि मदर फादर सन, एंड सन फादर मदर। आ गया, तो कितने हैं, 2/6। ई इंटरसेक्शन एफ, मतलब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो दोनों में कॉमन मेरा मदर फादर सन, मदर फादर सन, एंड सन फादर मदर, सन फादर मदर। तो क्या हो जाएंगे, 2 है, तो 2/6 आ गया। अब हमको क्या निकालना है, E/F, क्या निकालना है, E/F। तो PE/F का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू P E इंटरसेक्शन F अपॉन PF। ठीक है, तो PE इंटरसेक्शन F कितना हो जाएगा, 2/6। क्या होगा, 2/6 अपॉन PF कितना है हमारा, 2/6। क्या हो जाएगा हमारा, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे करेंगे, तो 2 अपॉन, इधर कर देती हूँ मैं, 2/6 इंटू 6/2 कैंसल आउट हो जाएंगे, तो क्या आया हमारा, 1 आया। कितना आ रहा है आंसर, 1 आ रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यस, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ए ब्लैक एंड रेड डाइस आर रोल्ड। ब्लैक एंड रेड डाइस क्या हो रहा है, रोल्ड हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड करना, फाइंड द कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए सम ग्रेटर देन 9 गिवन दैट द ब्लैक
डाई रिजल्टेड इन ए 5। ठीक है, तो आपको ये सैंपल स्पेस है, कह रहा है ब्लैक और रेड डाइस को रोल किया गया है। ठीक है, तो क्या आना चाहिए, सम ग्रेटर देन 9, जो उनको सम करने पे क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 9 आना चाहिए। तो इस लाइन में तो कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको सम करने पे 9 आए या उससे बड़ा है, तो इसको क्या करेंगे, हम कट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी नहीं है इसमें, तो 3 + 5 8, 3 + 6 9, तो 9 तो है लेकिन ग्रेटर देन 9 आपको लाना है, तो ये नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कट हो जाएगा। ठीक है, 4 + 5 9 है, इसको नहीं लेना है। 4 + 6 10, तो इसको हमको लेना है। ठीक है, 5 5 10 ग्रेटर देन 9, 5 6 11 ग्रेटर देन 9, 6 4 10 ग्रेटर देन 9, 6 5 ग्रेटर 11 ग्रेटर देन 9, 6 6 12 ग्रेटर देन 9। तो हमारा पीएफ कितना बन रहा है, 4, 6, 5, 5, 5, 6, 6, 4 and 6, 5 and 6, 6। तो कितने एलिमेंट हो गए हमारे, 6, टोटल कितने हैं, 36। ठीक है, ऐसे ही हम पी ई निकाला, अब हमको पी एफ भी निकाल लेना है। ठीक है, तो पी एफ क्या कह रहा है, गिवन दैट द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन ए 5, जिस पे क्या आना चाहिए, 5 5 आना चाहिए। तो कौन सा है हमारा, ये है 5 5 5 5 5, इसको लेना है, तो हम यहाँ पे उसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो 5 1, ठीक है, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 एंड 5 6। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारे टोटल, 6/36 आ गया। अब हम क्या करेंगे, पी ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लेंगे। ठीक है, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ, इसमें ऐसा कौन सा नंबर है जो कॉमन है, तो क्या कॉमन है यहाँ पे, 5 5 एंड 5 6, तो कितने एलिमेंट हुए, 2, और टोटल कितना है, 36। अब हम क्या करेंगे, पी ई बाई एफ निकालना है, सॉरी पी ई बाई एफ। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना है हमारा, 2/36, पी एफ कितना है, 6/36। ठीक है, अब क्या करेंगे, 36 कैंसल आए और 2 3 जा, तो क्या हो गया, 1/3 इज योर आंसर। ये क्या हमारा, यही आंसर है। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, बी क्या कह रहा है, इसका बी पार्ट कह रहा है, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम 8 गिवन दैट द रेड डाई रिजल्टेड इन ए नंबर लेस देन 4। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, सैंपल स्पेस है, तो हम क्या फाइंड करेंगे, पी ई फाइंड करेंगे इस क्वेश्चन में भी। ठीक है, तो पी क्या कह रहा है, द सम 8 क्या होना चाहिए, जो दोनों डाइस हैं उनको सम करने पर हमारा क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो हम चेक कर लेते हैं, तो क्या इस लाइन में कोई ऐसा है जो सम 8 है, तो नहीं है। इसमें 2 5 2 6, यस, एक नंबर हमको मिल गया, और इसमें 3 5 है, 4 4, 5 3 एंड 6 2, तो कितना हुए, 1 2 3 4 5, तो कितना हो रहा है हमारा, ऐसे हम इसको लिख लेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, 2, 6 लिखेंगे, 3, 5 लिखेंगे। ठीक है, तो हम ऐसे ही क्या करेंगे, लिखेंगे। आ रहा है हमारा 2, 6, 3, 5, 4, 4, 5, 3 एंड 6, 2। ठीक है, टोटल कितने एलिमेंट हुए, 1 2 3 4 5, 5/36। ठीक है, तो पी एफ भी हम ऐसे ही इसको लिखेंगे, तो पी एफ इक्वल्स टू, तो पी एफ कितना होगा, गिवन दैट द रेड डाई रिजल्टेड इन ए नंबर लेस देन 4, कि हमारे जो क्या है, जो रेड डाइस है उस पे क्या आना चाहिए, 4 से कम आना चाहिए। तो इधर तो क्या है, 4 से ज्यादा है, तो हमारे जितने ये नंबर्स हैं ये क्या है, 4 से हमारे लेस देन है, तो कितना होंगे, 3 3 6 18, कितना आ रहा है हमारा, 18। तो हम इसको लिख लेते हैं एलिमेंट को, तो 1 1 1 2 1 3 1 4 लेस देन 9, लेस देन 4। ठीक है, 2 1 2 2 2 3
हो गया। अब क्या करेंगे 3,1 3,2 3,3, ठीक है। 4,1 4,2 4,3 5,1 5,2 5,3 6,1 6,2 6,3। तो कितने टोटल हमारे एलिमेंट हो गए? तो टोटल हमारे एलिमेंट हो गए 18 तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1/2 आ रहा है, ठीक है। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना आएगा? पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना आएगा? इन दोनों में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कॉमन है? तुम्हारा ऐसा केवल दो ही एलिमेंट है जो कॉमन है, 5,3 एंड 6,2। तो हमारा क्या हो जाएगा? दो एलिमेंट क्या है कॉमन है, तो 2/36। तो 2 से कट होगा तो 1/18, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है? पी ई बाई एफ। तो इसका फॉर्मूला होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। तो पी इंटरसेक्शन एफ कितना है हमारा? 1/18। और पी एफ कितना आ रहा है हमारा? 1/2। कितना आ रहा है? 1/2। तो 2 9 सर, तो कितना आंसर आएगा हमारा? 1/9 इज योर आंसर, ठीक है। आगे समझ में? यस स्टूडेंट, आ गया। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए फेयर डाई इज रोल्ड, कंसीडर इवेंट दिस वन, एफ दिस वन एंड जी दिस वन, ठीक है। ये हम क्या किए हैं? एक डाई को रोल्ड किए हैं, उसका हमको कंडीशन दिया हुआ है। तो ई हमारा 1/3 है, एफ हमारा 2 3 है और जी हमारा 2 3 4 5 ये है, ठीक है। फाइंड क्या करना है आपको? पी ई बाई एफ एंड पी एफ, मतलब ये हमको 3 पार्ट क्या करना है? फाइंड करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट पार्ट को पहले हम सॉल्व करेंगे, क्या? पी ई बाई एफ। तो पी ई बाई एफ क्या होता है? ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, ठीक है। इसका इसी में क्या निकालना है? पी एफ कॉमा ई, ठीक है। इसका भी क्या हमारा फॉर्मूला बनेगा? एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन पी ई, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए? ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए, पी एफ चाहिए और इसमें एफ इंटरसेक्शन ई चाहिए और पी ई चाहिए। तो ये कहाँ से मिलेगा? तो हमको ये सब यहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो हम क्या पहले निकालेंगे? हम पी ई, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है हमारा? कितना है? 1 2 3, ठीक है। 3 है तो टोटल कितना है? फेयर डाई है तो 6 होगा, तो क्या हो जाएगा हमारा? 3/2। कितना होगा हमारा? कितना होगा? 3/2 होगा, ठीक है। आ रहे समझ में? तो एन ही कितना हमारा? कितना एलिमेंट है? 3। टोटल कितना होगा? 6 होगा। तो क्या है हमारा? 1/2 आ रहा है, क्या? एन ई, ठीक है। अब क्या हमको चाहिए? एन एफ चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट एफ चाहिए। तो एफ क्या है? 2 2/6। 2 कहाँ से आए? ये दो एलिमेंट, ठीक है। यहाँ 2 आया, 6। तो क्या हो जाएगा? 1/3। अब हमको क्या चाहिए? कॉमन चाहिए, एन ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है। तो ई इंटरसेक्शन एफ में कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कॉमन है? 1 3 5 और 2 3 में क्या कॉमन है मेरा? तो 3 एक ऐसा नंबर है जो दोनों में क्या है? कॉमन है। तो क्या आ जाएगा इसका? 1/6। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ई इंटरसेक्शन एफ कितना मिला? 1/6। पी एफ कितना है हमारा? 1/3। तो क्या हो जाएगा? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 3 2 तो 1/2 इज योर आंसर। अब इसका भी हम ऐसे निकालेंगे, या तो ई इंटरसेक्शन एफ का है या एफ इंटरसेक्शन ई का है, ये दोनों बात क्या है? सेम है, ठीक है। तो क्या है? 1/6 आया है। पी ई कितना है हमारा? 1/2 आया है,
ठीक है, वही काम करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1/3 क्या है हमारा, यही आंसर आ गया। अब हम इसके सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। हाँ, हमको जो रिजल्ट मिला उसको हम यहाँ पे नोट डाउन करते हुए चलेंगे, क्योंकि हमको क्या है अभी इस सारे क्वेश्चन में हमको यूज करेंगे उसको। तो हमको क्या क्या मिला है, P E/F कितना आया है, कितना आया था 1/2, कितना आया था 1/2, ठीक है। एंड P F/E कितना आया हमारा 1/3। सेकेंड पार्ट कह रहा है, क्या कह रहा है, आपको क्या फाइंड करना है, P/G निकालना और एंड PG/E निकालना, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे हम, तो हमको इसको सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो E/G क्या हो जाएगा हमारा, P E/G/P G। यहाँ पे G आएगा क्योंकि यहाँ पे भी क्या अपॉन में G है, तो यहाँ अपॉन में आएगा, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा PG/E, तो क्या होगा P E/G/P E, ठीक है। यहाँ E आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ E है। आगे समझ में। अब हमको सब क्या क्या चाहिए, E/G चाहिए, PG चाहिए। तो E/G कैसे निकलेगा, तो हमको इन दोनों के हेल्प से मिलेगा। सबसे पहले तो हम क्या निकाल लें, यहाँ निकाल लें, ठीक है। N कितना है हमारा 1 2 3 4, 4 है टोटल, कितना है 6, तो क्या हो जाएगा 2/3। NE चाहिए, NE तो हमको पता है कितना 1/2 है, ठीक है। कितना है हमारा 1/2। अब दोनों में कॉमन चाहिए, G/E चाहिए। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कॉमन, G कहाँ पे है 2 3 4 5 है, और E कहाँ है हमारा 1 3 5। इन दोनों में से कौन सा ऐसा नंबर है जो कॉमन है, तो 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है। इसका मतलब 2 एलिमेंट कॉमन है और टोटल कितना है 6, तो क्या हो जाएगा 1/3 हो गया। हम ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। अब हमको यहाँ क्या चाहिए, E की वैल्यू है, G की वैल्यू, ठीक है। तो E/G कितना आया 1/3, कितना आ रहा है हमारा 1/3, ठीक है। PG कितना है हमारा 2/3, 3 3 कैंसल आउट, तो कितना है हमारा आंसर 1/2, क्या है हमारा ये आंसर है। E/G कितना आया हमारा 1/3, PE कितना है हमारा 1/2, तो क्या हो जाएगा 2/3 इज योर आंसर। आ गया। अब हमको जो रिजल्ट मिला है हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट में हमको यहाँ यूज करेंगे इसको। तो PE, G हमारा कितना आया है 1/2 एंड PG/E कितना आ रहा है हमारा 2/3, कितना आ रहा है 2/3 आ रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम इसका थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं सॉल्व। तो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, निकालना आपको PE/F/G एंड PE/G। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए PE/F/G, तो कैसे होगा, यूनियन का फॉर्मूला लगाना है PE/G प्लस PF/G माइनस PE/F/G। आ गया समझ में, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको याद है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व बहुत इजीली करें, ठीक है। अब हमको PE/G निकालना है। तो PE/G हमने क्या किया, फाइंड किया है। तो E/G कितना है, इसका वैल्यू 1/2, कितना है वैल्यू इसका 1/2 प्लस PF/G क्या मैंने फाइंड किया है, PF/G फाइंड नहीं किया है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं।
तो क्या हो जाएगा पी एफ बाई जी, क्या हो जाएगा पी एफ इंटरसेक्शन जी, एफ इंटरसेक्शन जी अपॉन पी जी, एफ इंटरसेक्शन जी। तो हम यहाँ पे निकालेंगे एफ कहाँ है हमारा 2 3 है और जी कहाँ है हमारा 2 3 4 5 है। इनमें से कौन सा एलिमेंट कॉमन है, तो 2 3 क्या है इन दोनों में कॉमन है, तो क्या हो जाएगा 2/6 टोटल। जी कहाँ है हमारा, कितना एलिमेंट है, तो 1 2 3 4, तो कितना है 4/6 टोटल। ये कैंसल आउट हो गया 2, तो कितना हो गया हमारा 1/2। ये भी कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे उसकी वैल्यू वहां पे पुट कर देंगे। आ रहा है समझ में 1/2 माइनस पी ई इंटरसेक्शन अपॉन जी। अब ये कैसे हम फाइंड करेंगे, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ हम निकाले हैं, ए इंटरसेक्शन एफ कितना है 1/6 है अपॉन जी, ठीक है क्या आ रहा है अपॉन जी का भी फॉर्मूला आ रहा है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसको भी हम क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं। तो P इंटरसेक्शन F बाई G, तो इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, तो P E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G अपॉन P G, यही फॉर्मूला बनेगा। यस यही फॉर्मूला बनेगा। अब ई एफ जी में क्या कॉमन है, तो तीनों को चेक करेंगे कि इन सब में क्या कॉमन है। तो क्या कॉमन है 1 3 2 और यहाँ पे 2 3 4 5। तो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट, एक भी एलिमेंट कॉमन दिख रहा है। जैसे स्टूडेंट चेक करिए एक बार, कौन सा नंबर है 3, एक ऐसा नंबर है जो क्या है तीनों में कॉमन है, क्या है तीनों में कॉमन है। तो क्या हो जाएगा हमारा 1/6 और जी क्या हो जाएगा, जी कहाँ है मेरा यहाँ है, तो 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा 4/6, 6 6 कैंसल आउट और ये कितना हो गया 1/4। अब हमको इसकी वैल्यू मिल गई तो हम क्या रखेंगे 1/4। अब ये फ्रैक्शन सॉल्व कर लेंगे, हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे सॉल्व करते हैं, हम सबका एलसीएम लेंगे। 2 और 4 का एलसीएम कितना होता है 4 होता है, तो 2 + 2 - 1, तो 4 - 1 3/4 इज योर आंसर। कितना आ रहा है 3/4 आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। और हमने ई इंटरसेक्शन एफ भी क्या कर लिया था फाइंड कर लिया, तो कितना आ रहा है 1/4, तो इसका आंसर हमारा 1/4 हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल है, बस आपको अप्लाई करने आना चाहिए कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर ये याद है तो आप इजिली इसको निकाल लेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 कैसे सॉल्व करना है, क्या कह रहा है, एज्यूम दैट ईच बॉर्न चाइल्ड इक्वली लाइकली, ठीक है, टू बी ए बॉय ए गर्ल, ठीक। If a family has two children, what is the conditional probability that both are girls given that फर्स्ट है द यंगेस्ट इज ए गर्ल, सेकेंड है एट लीस्ट वन इज गर्ल। इस क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि एक फैमिली है जहाँ पे 2 चिल्ड्रेन है, ठीक है, या तो वो गर्ल्स हो सकते हैं या तो बॉयज हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको गिवन क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स, क्या है हमारी दोनों गर्ल्स हो सकती है। गिवन दैट द यंगेस्ट, देखिए जो गिवन दैट होता है, सबसे पहले तो जहां पे भी गिवन दैट आ जा रहा है तो इसका मतलब वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। और जो गिवन दैट है उसको कहाँ लिखना है हमको, ये हमारा एफ बनेगा, क्या बनेगा हमारा ये एफ बनेगा, ठीक है। और हमारा ई क्या बनेगा, ये बनेगा, ठीक। तो सबसे पहले हम सैंपल स्पेस निकालेंगे। तो 2 फैमिली है तो क्या हमारा सैंपल स्पेस बन सकता है, दोनों या तो गर्ल्स हो जाए या गर्ल्स बॉयज हो जाए, मतलब गर्ल्स बड़ी हो जाए बॉयज छोटा हो जाए, या तो बॉयज बड़ा हो जाए गर्ल्स छोटी हो जाए, या दोनों बॉयज हो सकते हैं। ये इतनी क्या है हमारी कंडीशन हो सकता है, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं, ठीक है नहीं। तो कितने हैं हमारे टोटल 4 है, ठीक। अब किसका प्रोबेबिलिटी पूछा है, तो
बोथ आर गर्ल्स, क्या पूछा है कि जो दो है हमारी ई बन रहा है एन, क्या है हमारे दोनों गर्ल्स हैं, तो दोनों गर्ल्स होंगी तो क्या हो जाएगा, तो जी बाय जी, ठीक है। तो 1 अपॉन टोटल, टोटल कितना है 4, ये हो गया। अब n नंबर ऑफ f में कितने एलिमेंट है, तो वो कैसे होंगे, द यंगेस्ट इज ए गर्ल, क्या हो सकता है, जो बड़ी बच्चे होंगे वो क्या होगी, गर्ल्स होगी, यंगेस्ट क्या होगी, गर्ल्स होगी, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। तो यंगेस्ट में गर्ल्स कहाँ है, तो एक यहाँ है और एक यहाँ है, यहाँ पे वो क्या है, यंगेस्ट नहीं है, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो कौन कौन से एलिमेंट आ गए, जी जी एंड बॉय, मतलब गर्ल्स बॉय, तो कितना एलिमेंट हो गया 2, टोटल कितना है 4, तो 1 अपॉन 2, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो एन ई इंटरसेक्शन एफ, इन दोनों में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कॉमन है, तो हमारा है जी जी, तो 1 एलिमेंट कॉमन है तो 1/4, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, पी ई कॉमा एफ, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, तो ये इंटरसेक्शन एफ कितना है 1/4 है, ठीक है, और पी एफ कितना है हमारा 1/2 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1/2 इज योर आंसर। आगे समझ में, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम इसका सेकेंड पार्ट कर लेते हैं, एट लीस्ट 1 इज गर्ल, क्या होना चाहिए कि कम से कम एक गर्ल्स वहां होनी चाहिए, ये तो हमारा सेम होगा, ये हमारे फर्स्ट के लिए n का नंबर बना हुआ है। अब हमारे सेकेंड पार्ट के लिए f क्या बनेगा, तो f हमारा एट लीस्ट 1 इज गर्ल, कि कम से कम एक गर्ल्स हो सकती हैं या तो दोनों गर्ल्स हो सकती हैं, मतलब कम से कम एक गर्ल्स होनी चाहिए, तो इसमें भी गर्ल्स है, इसमें भी गर्ल्स है, यहाँ भी गर्ल्स है, लेकिन यहाँ पे गर्ल्स नहीं है, तो इसको हम नहीं लेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या कॉमन आएगा, तो जी कॉमा जी, जी कॉमा बी एंड बी कॉमा जी, आ रहा है समझ में। हमको 3 एलिमेंट क्या है जो हमारे एफ कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो 3/4, और एफ ई कितना दिया हुआ 1/4, तो हमको क्या निकालना है, पी ई बाई एफ, तो क्या हो जाएगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, तो ई इंटरसेक्शन एफ कितना है हमारा 1/4 है, और पी एफ कितना है हमारा, तो कितना आया हमारा 3/4, 4 कैंसिल आउट, तो कितना बचा हमारा 1/3 जो आंसर। इसका फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया, आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, एन इंस्ट्रक्टर हैज ए क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग ऑफ 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, एंड 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एंड 400 डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इफ क्वेश्चन इज सिलेक्टेड एट ए रैंडम, अगर हम क्या कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन उस बुक से रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन, तो आप उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए कि जो क्या हो इजी क्वेश्चन हो। गिवन दैट, क्या गिवन दैट है, इट इज ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे गिवन डेट दिया है, तो इससे आपको समझ जाना है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, और जो गिवन डेट के बाद बनता है वो हम बाद जो आता है वो एफ बनता है, और जो उसके जो पूछता है वो क्या बनता है, ई बनता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जो एन इजी क्वेश्चन है ये हमारा ई बनेगा, और ये हमारा क्या बनेगा, एफ बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसका सैंपल स्पेस बनाने की कोशिश करते हैं कि कैसे बनेगा। मान लीजिए कि क्या है, हमारे ये क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन बैंक में क्या क्या है हमारे, क्या है हमारे 300 क्या है इजी क्वेश्चन है, यस, और क्या है हमारा 200 क्या हमारे डिफिकल्ट क्वेश्चन है, और क्या है हमारा 400 डिफिकल्ट
क्वेश्चन है, और क्या है हमारा, और कितना है हमारा 500 इजी क्वेश्चन है, 500 इजी है। तो ये दोनों क्या है हमारे एमसीक्यू के हैं, ट्रू फॉल्स हैं, क्या है ट्रू फॉल्स के हैं, और ये क्या है हमारे एमसीक्यू के। ये समझ में आया कि ये 300 इजी क्वेश्चन है और 200 डिफिकल्ट क्वेश्चन है किसके, ट्रू फॉल्स के, ठीक है। 400 डिफिकल्ट क्वेश्चन है एंड 500 इजी क्वेश्चन है किसके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के, ठीक है। तो हमको क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन तो रहना चाहिए, ठीक है, गिवन दैट इट इज ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, लेकिन वो क्या होना चाहिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होना चाहिए। तो हमारा एन ई क्या बनेगा, तो देखिए जो हमारा ई है क्या पूछा है, इजी क्वेश्चन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इजी क्वेश्चन होना चाहिए। तो इजी क्वेश्चन क्या क्या है हमारे, इजी क्वेश्चन क्या क्या है हमारे, तो हमारे 300 है और क्या है हमारा 200 है, आ गया 300 एंड 200 है, सॉरी 500 है, क्यों, क्योंकि 300 इजी क्वेश्चन यहाँ है और 500 इजी क्वेश्चन यहाँ है, आ गया हमको, ये मिला, यस ये मिला। अब इसके क्या हो जाएगा, तो कितना है ये हमारे, इन दोनों का हम सम करेंगे तो कितना आएगा, इजी कितना है 500 प्लस 300 कितना हो जाएगा, ये से स्टूडेंट कितना होगा 8 बाई, और टोटल कितने क्वेश्चन ऑफ बैंक है, जैसे हम निकालते हैं ना फेवरेबल अपॉन टोटल, तो वही सेम काम करना है कि 300 500, ये जो है हमारे क्या है इजी क्वेश्चन है हमारे क्वेश्चन बैंक के, ठीक है। और एफ क्या पूछ रहा है, तो एफ पूछ रहा है कि इट इज ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो क्या होना चाहिए, मल्टीपल चॉइस होना चाहिए। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या क्या है, 400 और 500, क्या है हमारे 400 इजी है और 500 क्या हमारे 400 हमारे डिफिकल्ट है, ठीक है, क्या है हमारे डिफिकल्ट है, और 500 क्या है हमारी इजी है, ठीक है। और ई एंड एफ में क्या कॉमन आ रहा है हमारा, देखिए ये 500 कॉमन है, क्यों, क्योंकि इजी क्वेश्चन में तो 300 500 आ गया, 500 जो कि हमारा एमसीक्यू है, 300 हमारा ट्रू फॉल्स है, ठीक है। उसमें से हमारा एफ कंडीशन ये बोला है कि जो वो एमसीक्यू ही होना चाहिए, तो एमसीक्यू में क्या क्या है, 400 डिफिकल्ट एंड 500 इजी है, आ गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, तो 500 क्या है हमारा कॉमन है, क्या है हमारा कॉमन है, 500 अपॉन टोटल, टोटल कितने क्वेश्चन बैंक है, बैंक में कितने क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे इन सब का सम कर देंगे, तो 5 + 4 9 9 2 11 3 14, तो कितना है हमारा टोटल अपॉन 1400, आ गया स्टूडेंट, यस। अब हमको क्या फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं, तो पी ई बाई एफ, तो क्या होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, तो ई इंटरसेक्शन एफ कितना आया हमारा 500 अपॉन 40,000, पी एफ कितना आया, पी एफ क्या होगा हमारा 400 प्लस 500 क्या हो जाएगा 900 अपॉन टोटल, तो हमारा ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 900 अपॉन 1400, 1400 कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा हमारा 0 0 0 कैंसिल, तो 5/9 क्या हमारा आंसर है, क्या हो जाएगा हमारा आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये सिंपली कह रहा था कि क्वेश्चन बैंक है, उसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, एक इजी है और एक डिफिकल्ट है, ठीक है, और उसमें से एमसीक्यू भी और ट्रू फॉल्स है। तो पहला कंडीशन ये बोला है कि आपको क्वेश्चन सेलेक्ट करना है जो कि इजी क्वेश्चन हो, तो इजी में क्या हो सकता है, या तो ट्रू फॉल्स हो सकता है या तो एमसीक्यू हो सकता है। तो 300 क्या है हमारा इजी ट्रू फॉल्स है और 500 क्या है हमारा इजी एमसीक्यू है। कंडीशन क्या गिवन दिया हुआ है कि जो हमारा जो क्वेश्चन होना चाहिए वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही होना चाहिए। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या कितने क्वेश्चन है 500 डिफिकल्ट है, 400 डिफिकल्ट है, 500 इजी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इजी क्वेश्चन में एमसीक्यू आ रहा है 500 और हमारे एमसीक्यू में 500 आ रहा है, ये दोनों कॉमन हो गए, ठीक है, ए इंटरसेक्शन एफ मिल गया और इन दोनों का
कर दिए, हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाए और आंसर लेके आ गए। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 13 समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी प्रकार का आपको डाउट हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। यस, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, गिवन दैट द टू नंबर अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट सम ऑफ नंबर ऑन द डाइस इज 4। क्या कह रहा है कि आपको टू डाइस क्या किए हैं, आप थ्रो किए हैं, ठीक है। तो हमारा सिंपल स्पेस कितना बन जाएगा, 36 बनेगा। आ रहा है समझ में, 36 बनेगा। कह रहा है थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट, क्या होने चाहिए हमारे जो नंबर्स आ रहे हैं वो क्या होने चाहिए, हमारे सारे डिफरेंट होने चाहिए। तो डिफरेंट कैसे होंगे, तो सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, इसका सिंपल स्पेस बना लेते हैं। तो कैसे बनाएंगे, तो चलिए यस, तो क्या ये हमारे सिंपल स्पेस है, ठीक है। ये कह रहा है कि डाइस आर डिफरेंट, हमारे क्या होने चाहिए, डाइस डिफरेंट होने चाहिए, मतलब ये सेम है, ठीक है। ये क्या है, हमारे सेम है कि नहीं है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो ये कह रहा है सारे डिफरेंट होने चाहिए, तो ये पूरा डिफरेंट है, बस इन नंबरों को छुड़ा के। तो क्या हो जाएगा हमारा पीई, क्या बनेगा, कितना एलिमेंट है, बस 6 को हटाना है, तो क्या हो जाएगा 30/36 आ गया। अब हमारा पी एफ क्या कह रहा है, सम ऑफ नंबर ऑन द डाइस इज 4, उनको सम करने पे हमको क्या मिलना चाहिए, 4 मिलना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको भी चेक कर लेते हैं। तो 1 1 क्या हो जाएगा, इस पे हो रहा है, ये सम दे रहा है ऑन 4, सॉरी नंबर ऑन द डाइस इज 4, 4 आना चाहिए सम करने पे। तो क्या हो जाएगा 3 1 4 2 2 4 एंड 1 3 4, और ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो हमको क्या दे, उनको सम करने पे हमारा 4 आए, ठीक है। तो हमको क्या मिल रहा है, केवल 3 एलिमेंट ऐसे हैं, 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हमको यस तो इस गिवन डेट जो होता है वो हमारा एफ बनता है, और जो निकालना होता है वो हमारा क्या बनता है, ई बनता है। तो ये हमारा क्या है, एफ हो जाएगा और ये हमारा ई होगा, ठीक है। तो कितना एलिमेंट है, 3, तो 3/36, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, एफ इंटरसेक्शन ई निकालना है, ठीक है। ऐसा कौन सा नंबर है जो क्या है, दोनों में कॉमन है, तो चेक करिए क्या ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों में क्या हो, कॉमन होना चाहिए। तो क्या है, कौन सा नंबर ऐसा है जो कॉमन है, हमारा क्या कॉमन आ रहा है, ऐसे 2 एलिमेंट है जो दोनों में क्या आ रहे हैं, कॉमन आ रहा है। तो 2/36 क्या हो जाएगा, इसे कट करेंगे तो 1/18 हो जाएगा। तो हमको क्या फाइंड करना है, पी ई बाई एफ फाइंड करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। पी इंटरसेक्शन एफ क्या होगा हमारा, 1/18 एंड पी एफ कितना होगा हमारा, यस स्टूडेंट, पी एफ कितना है हमारा 30/36, ठीक है। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें करेंगे, तो क्या हो जाएगा, या इसको हम सॉल्व नहीं करते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं, डायरेक्ट यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ से हमारा सॉल्व हो जाएगा। 2/36, 36 कैंसिल आउट, 2/30, तो क्या हो जाएगा 1/15 इज योर आंसर। आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 कैसे हुआ है, कुछ नहीं करना है, बस आपको ये जो नॉलेज दिया है आपको क्या है वो समझना। अगर आपको वो समझ में आ जाता है तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग ए डाई, इफ ए मल्टीपल ऑफ 3 कम्स ऑफ throw the die again, and if any other number comes toss a coin, find the conditional probability of the event the coin show a tail given that at least one die show a 3। आपको सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट समझना होगा। तो देखिए एक डाइस है, हम क्या कर रहे हैं, इसको थ्रो कर रहे हैं, यहाँ से 2 कंडीशन बन के आ रहा है। कौन सा कंडीशन, कि अगर
throwing a die if multiple of 3 comes, अगर 3 के मल्टीपल्स कम्स आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, थ्रो द डाई अगेन। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर से हम डाई को थ्रो करेंगे। तो डाई से क्या आ रहा है हमारा, मल्टीपल ऑफ 3। तो डाई से तो इसके कितने हमारे सैंपल स्पेस बनते हैं, तो 1 2 3 4 5 6। इन सब में से कौन सा ऐसे नंबर है जो 3 के मल्टीपल है, एक 3 है और 6 है। ठीक है, 3 एंड 6। अगर 3 और 6 आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, थ्रो द डाई अगेन। तो हम क्या करेंगे, हम थ्रो फिर से करेंगे डाई को। तो क्या फिर से आएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6 आएगा, यस। एंड इफ एनी अदर नंबर कम्स, अगर कोई दूसरा, इनके अलावा कोई दूसरा नंबर आता है तो क्या करेंगे, कम्स टॉस ए क्वाइन एंड फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तब हम क्या करेंगे, क्वाइन को टॉस करेंगे। क्या करेंगे, क्वाइन को टॉस करेंगे। तो जब क्या आएगा हमारा, 1 आएगा, 2 या 4 या 5। अगर ये सारे नंबर्स आ रहे हैं तो हम क्या टॉस करेंगे, क्वाइन टॉस करेंगे। तो क्या बनेगा हमारा, हेड टेल बनेगा। आएगा हेड टेल, यस स्टूडेंट, आएगा। ठीक है, तो इसके साथ हमारा क्या होगा, या तो इनके साथ या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। आया समझ में, ये हमको कंडीशन दिया। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द क्वाइन सो ए टेल। आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि जो क्वाइन है वो क्या शो कर रहा होगा, टेल शो कर रहा होगा। गिवन डेट एट लीस्ट 1 डाई शो ए 3। ठीक है, तो हमारा ई क्या है, हम निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ ई। तो क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ ई है, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द क्वाइन शो ए टेल, की जो क्वाइन है वो क्या करेगा, टेल शो करेगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 के साथ टेल होगा, ठीक है, 2 कॉमा टेल, यस, 3 कॉमा टेल एंड 4 कॉमा टेल एंड 5 कॉमा टेल, यही आएगा। सॉरी 6 में आएगा, नहीं 5 टेल होगा। आ रहा है समझ में, 3 नहीं होगा क्योंकि यहाँ 3 नहीं है। ठीक है, आ गया 1 कॉमा टेल, 2 कॉमा टेल, 4 कॉमा टेल, 5 कॉमा टेल। ये क्या है, नंबर ऑफ ई। ई के क्या है, हमारे एलिमेंट है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, एन एफ। एफ का क्या कंडीशन कह रहा है कि गिवन डेट एट लीस्ट 1 डाई शो 3। जो क्या है हमारे, एट लीस्ट क्या करें, हमको 3 शो करने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इनके साथ इनका हम पेयर बनाएंगे। क्या करेंगे, हम इनका इनसे हम पेयर बनाएंगे। आ गया, तो 3 का क्या करेंगे, हम सारे के साथ पेयर बनाएंगे। तो देखिए कैसे बनेगा हमारा, 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 एंड 3,6 यही होंगे, यस यही होंगे। ठीक है, और एक कंडीशन ये होगा 6 के साथ 3 6,3, ये इतने कंडीशन बन रही है। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या हो रहा है, 7 अपॉन कितने एलिमेंट है हमारे, 3 6 12 आ गया, ये है। अब हमको क्या निकालना है, n कॉमा एफ इंटरसेक्शन ई। इन दोनों में से क्या ऐसा कोई एलिमेंट है जो कॉमन है, यहाँ पे सारे टेल के हैं और यहाँ पे क्या है, 3 के क्या है, हमारे मल्टीपल के नंबर है। तो इन दोनों में कोई भी नंबर क्या है, कॉमन नहीं है। तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। तो हमको क्या निकालना था, P E बाई एफ निकालना था। तो P E इंटरसेक्शन F क्या है हमारा, P F। जब ये हमारा क्या हुआ, 0 हो गया, तो F कुछ भी रहे क्या आएगा, आंसर हमारा 0 आएगा। ये क्वेश्चन आ गया समझ में, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, इफ P A इक्वल्स टू 1/2 P B इक्वल्स 0 देन P A बाई B निकालना है। क्या निकालना है, P A बाई
बी निकालना है। तो क्या इसका फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ठीक है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन जी क्या होता है, नंबर अपॉन जीरो क्या होता है हमारा, क्या होता है नॉट डिफाइंड, क्या होता है हमारा नॉट डिफाइंड। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, इफ ए एंड बी आर इवेंट सच दैट पी ए बाई बी पी बी बाई बी क्या है आपस में इक्वल है, तो कौन सी कंडीशन फुलफिल करेगी, तो जो है हम उसी को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। पी ए बाई बी इक्वल टू पी बी बाई ए क्या होगा यहाँ पे, तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। ये आपस में कैंसल आउट हो गए तो क्या आया हमको निकल के पी बी इक्वल टू पी ए। ये क्या है आपका यही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा करेक्ट है। आई होप आपको ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आप क्या करेंगे, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब